After concept of multiplication, now we start exercise 2.3. तो 2.3 स्टार्ट करने से पहले मल्टीप्लिकेशन के जो मैंने 9 एग्जांपल्स आपको बताए थे उसका अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, क्योंकि वही सम्स या उसी तरह के सम्स हमारे पास इस एक्सरसाइज में हैं। तो अब फर्स्ट हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो जरा देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, इवैल्यूएट। नंबर 1, कॉलम मैट्रिक्स दिया है 3 2 1, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है रो मैट्रिक्स 2 4 एंड 3। नंबर 2 पार्ट, फर्स्ट मैट्रिक्स इज रो मैट्रिक्स, सेकंड मैट्रिक्स इज कॉलम मैट्रिक्स। तो ये दो मल्टीप्लिकेशन हमने फाइंड आउट करना है। तो पार्ट नंबर 1, एज यूजुअल हमने पहला मैट्रिक्स लिखा 3 2 1 एंड देन वी राइट सेकंड मैट्रिक्स 2 4 एंड 3। अगर आप देखें फर्स्ट मैट्रिक्स में R1 R2 R3 we have 3 rows, and in the second matrix we have 3 columns C1 C2 and C3। यानी कि ये 3 रो का मल्टीप्लिकेशन 3 कॉलम में होगा। तो एज यूजुअल जैसा हमने कल बताया था, 3 लाइन ऐसा ड्रॉ किया, 3 रो, 3 कॉलम हमने ऊपर से नीचे की तरफ ड्रॉ किया। तो ये हमारे पास तो टोटल 9 इंटरसेक्शन पॉइंट्स आएंगे, जिसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर ही ध्यान दें, R1 इंटरसेक्ट करेगा C1 से, इसलिए लिखा R1 C1। R1 इंटरसेक्ट करेगा C2 से, then we have R1 C2, R1 intersect by C3, so therefore here we have R1 C3, R2 intersect to C1, therefore we have R2 C1, R2 intersect to C2, therefore we have R2 C2, R2 intersect to C3, therefore we have R2 C3। Similarly, R3 intersect to C1, R3 C1, R3 intersect to C2, R3 C2, R3 intersect to C3, R3 C3। अब अगर आप ध्यान दें, रो में भी एक ही एलिमेंट है और कॉलम में भी एक ही एलिमेंट है। रो में 1 एलिमेंट और कॉलम में भी 1 एलिमेंट, तो सिंगल सिंगल एलिमेंट्स का एक तरह से मल्टीप्लाई होगा। R1 C1 यानी 3 into 2, R1 C2 3 into -4, R1 C3 3 into 3। नेक्स्ट R2 C1 तो 2 into 2, R2 C2 2 into -4, R2 C3 2 into 3, ये हमारे पास। नेक्स्ट R3 C1 1 into 2, R3 C2 1 into -4, R3 C3 हमारे पास 1 into 3। फाइनली इसको आप मल्टीप्लाई कर लें, देन वी हैव फाइनल सॉल्यूशन which is 6 -12 9 4 -8 6 2 -4 and 3। अब ये तो था हमारे पास पार्ट नंबर 1। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2, वी हैव टू मैट्रिसेस। फर्स्ट वन इज रो मैट्रिक्स, तो इसलिए हमने सिर्फ लिखा है R1 यानी कि एक ही रो है, और सेकंड वन इज कॉलम मैट्रिक्स, तो इसमें एक ही कॉलम है, तो हमने क्या नोट किया ऊपर, C1। तो इसका मतलब R1 का मल्टीप्लिकेशन सिर्फ C1 से हो रहा है। तो अगर आप R1 ऐसे ड्रॉ कर दें और C1 ऐसे ड्रॉ करें तो एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है which is R1 C1। तो हमको क्या मिला, R1 C1। अब अगर आप देखेंगे तो R1 में 3 एलिमेंट है और कॉलम में भी कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, यानी कि वी हैव 3 एलिमेंट्स इन रो 1 एंड 3 एलिमेंट्स इन कॉलम 1। तो आपको जैसा हमने कल बताया था, करस्पॉन्डिंग यानी फर्स्ट पोजीशन इज मल्टीप्लाइड टू फर्स्ट, सेकंड इज मल्टीप्लाइड टू सेकंड, थर्ड इज मल्टीप्लाइड टू थर्ड, और बीच में पॉजिटिव साइन। तो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ R1 is 2, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ कॉलम 1 is 4, 2 into 4, नेक्स्ट वी हैव पॉजिटिव साइन। सेकंड एलिमेंट ऑफ R1 is -1 और C1 का सेकंड एलिमेंट 3, तो -1 into 3, R1 का थर्ड एलिमेंट 3 और C1 का थर्ड एलिमेंट 1, तो इट इज 3 into 1। नाउ 8 - 3 + 3, तो 3 - 3 कैंसिल, वी हैव 8। तो इस तरह से ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, उसको आपने प्रैक्टिस करना चाहिए, तभी ये जल्दी आपके पास हम समझेंगे। Now question number 2, if A is equal to -1 1 1 2 3 0 1 - 3 1, B is equal to 1 4 3 0 2 1 2 1, state whether AB is equal to BA। तो हमको यहाँ पर वेरीफाई करना है क्या AB is equal to BA है या फिर नहीं है। तो now AB is equal to, first of all we write A matrix, then we write B matrix, A matrix
R1 R2 R3 3 रोज हैं, बी मैट्रिक्स C1 C2 C3 3 कॉलम्स हैं। अगर हम इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देन वी हैव, ये मल्टीप्लाई होगा R1 पहले C1 से, C2 से, C3 से, तो देयरफॉर वी हैव R1 C1 R1 C2 R1 C3, then R2 is multiplied with C1 C2 C3, so therefore we have R2 C1 R2 C2 and R2 C3. Similarly, R3 is multiplied to C1 C2 C3, therefore we have R3 C1 R3 C2 and R3 C3. तो ये तो हमने एक मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मेट लिख लिया। अब मल्टीप्लाई, तो आप देख सकते हैं रोज में भी 3 एलिमेंट्स हैं, कॉलम में भी 3 एलिमेंट्स हैं। आपको हमने बताया था करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन करके ऐड करना है। तो -1 into 2 is equal to -2, साइन पॉजिटिव। 1 into 3 is equal to 3, थर्ड एलिमेंट 1, इधर थर्ड एलिमेंट 1, 1 into 1 1, तो +1, तो ये आ गया R1 C1। नेक्स्ट R1 C2, अब R1 C2 के लिए R1 में फर्स्ट एलिमेंट है -1 और C2 में फर्स्ट एलिमेंट है 1, तो -1 into 1 -1, साइन प्लस R1 का सेकंड एलिमेंट है 1 और C2 का सेकंड एलिमेंट है 0, 1 into 0 is equal to 0, प्लस नेक्स्ट वी हैव R1 का थर्ड एलिमेंट इज 1 एंड C2 का थर्ड एलिमेंट इज 2, 1 into 2 is equal to 2. Similarly, R1 C3 -1 into 4 -4 प्लस फिर 1 into 2 is equal to 2 प्लस 1 into 1 is equal to 1। ये तो हमारे पास हो गया एक। नेक्स्ट वी हैव R2 C1, R2 का फर्स्ट एलिमेंट 2, C1 का फर्स्ट एलिमेंट 2, तो 2 into 2 4, साइन प्लस का हमारे पास। नेक्स्ट वी हैव R2 का सेकंड एलिमेंट 3, C1 का सेकंड एलिमेंट 3, 3 3 जा 9। नेक्स्ट R2 का थर्ड एलिमेंट 0, C1 का थर्ड एलिमेंट 1, तो इट इज 0। नेक्स्ट वी हैव R2 C2, R2 का फर्स्ट एलिमेंट 2, C2 का फर्स्ट एलिमेंट 1, 2 into 1 2, प्लस R2 का सेकंड एलिमेंट 3, C2 का सेकंड एलिमेंट 0, 3 into 0 0, प्लस R2 का थर्ड एलिमेंट 0, C2 का थर्ड एलिमेंट 2, 0 into 2 is equal to 0। नेक्स्ट वी हैव R2 C3, तो 2, R2 का फर्स्ट एलिमेंट 2, C3 का फर्स्ट एलिमेंट 4, तो 2 4 जा 8, प्लस R2 का सेकंड एलिमेंट 3, C3 का सेकंड एलिमेंट 2, 3 2 जा 6, R2 का थर्ड एलिमेंट 0, C3 का थर्ड एलिमेंट 1, तो 0 into 1 0। नेक्स्ट वी हैव R3 C1, तो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ R3 is 1, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ C1 is 2, 1 into 2 is equal to 2। नेक्स्ट वी हैव सेकंड एलिमेंट ऑफ R3 is -3, सेकंड एलिमेंट ऑफ C1 is 3, तो प्लस, लेकिन -3 + 3 का मल्टीप्लिकेशन -9, प्लस R3 का थर्ड एलिमेंट 1, C1 का थर्ड एलिमेंट 1, तो 1 into 1 is equal to 1। नेक्स्ट R3 C2, R3 का फर्स्ट एलिमेंट 1, C2 का फर्स्ट एलिमेंट 1, 1 into 1 is equal to 1। आफ्टर दैट प्लस सेकंड एलिमेंट इज -3 एंड C2 का थर्ड सेकंड एलिमेंट इज 0, तो -3 into 0 0, प्लस थर्ड एलिमेंट ऑफ R3 is 1 एंड थर्ड एलिमेंट ऑफ C2 is 2, तो +2। नेक्स्ट R3 C3, तो R3 के लिए फर्स्ट एलिमेंट इज 1, C3 का फर्स्ट एलिमेंट इज 4, 1 into 4 is equal to 4। नेक्स्ट पॉजिटिव, सेकंड एलिमेंट ऑफ R3 is -3, सेकंड एलिमेंट ऑफ C3 is 2, तो इट इज -6, प्लस नेक्स्ट R3 का फर्स्ट एलिमेंट इज 1, C3 का फर्स्ट एलिमेंट इज 1, तो 1 into 1 is equal to 1। तो फाइनली वी हैव, अगर आप चेक करेंगे तो 3 + 1 4 - 2 is equal to 2, 2 - 1 is equal to 1, 2 + 1 3 - 4 -1। नेक्स्ट 4 + 9 13, 2 + 0 + 0 2, 8 + 6 14, 2 + 1 3 और -9,
-6, 1 + 2 3, 4 + 1 5 और -6 -1। तो therefore a into b। तो ये तो हमारे पास फाइंड आउट हो गया a into b। नाउ अब हम क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, b into a। तो b into a, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट मैट्रिक्स b। तो b हमारे पास जो है 2 1 4, नेक्स्ट 3 0 2 1 2 1 and a is equal to -1 1 1, then we have 2 3 0 1 -3 and 1। फर्स्ट मैट्रिक्स के लिए हमने लिखना है रोज R1 R2 एंड R3। सेकेंड मैट्रिक्स के लिए कॉलम्स C1 C2 एंड C3। तो ये हमने नोट किया। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे देन अगेन वी हैव R1 R2 R3 इंटरसेक्ट टू C1 C2 C3। तो देयरफॉर R1 C1 R1 C2 R1 C3, नेक्स्ट R2 C2 R2 C1 R2 C2 R2 C3, next R3 C1 R3 C2 and R3 C3। अब आपने ये मल्टीप्लिकेशन एज यूजुअल जैसा अभी हमने प्रीवियसली मल्टीप्लाई किया था सेम मल्टीप्लिकेशन करना है। तो R1 और C1 का मल्टीप्लिकेशन 2 into -1 इट इज -2 प्लस 1 into 2 इज इक्वल टू 2, यानी सेकंड का मल्टीप्लाई सेकंड के साथ 4 into 1 थर्ड मल्टीप्लाई टू थर्ड प्लस 4, नेक्स्ट R1 C2 2 into 1 is equal to 2, 1 into 3 is equal to 3 प्लस आएगा बीच में 4 into -3 प्लस -12, नेक्स्ट R1 C3 2 into 1 is equal to 2, next we have plus 1 into 0 0 plus 4 into 1 is equal to 4। after that next we have R2 C1 3 into -1 -3 plus 0 into 2 0 plus 2 into 1 2, next we have R2 C2 3 into 1 is equal to 3, 0 into 3 is equal to 0, 2 into -3 -6 यानी कि प्लस -6, नेक्स्ट we have R2 C3। तो अब R2 और C3 फर्स्ट एलिमेंट इज 3, फर्स्ट एलिमेंट इज 1, 3 1 जा 3 प्लस सेकंड एलिमेंट इज 0, अगेन सेकंड एलिमेंट इज 0 इन C3, so it is 0 into 0 0, third element is 2, here third element is 1, so it is 2, next R3 C1, so first into first यानी 1 into -1 plus second 2 into 2 is equal to 4 plus 1 into 1 is equal to 1, next 1 into 1 is equal to 1, 2 into 3 is equal to 6, 1 into -3 is equal to -3, next we have 1 into 1 is equal to 1 plus 2 into 0 0, 1 into 1 is equal to 1, next we have is equal to। तो अभी आप देखेंगे 4 to 6 6 minus 2 4, 3 to 5 5 और -12 is equal to -7। तो ये हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा -7, नेक्स्ट वी हैव 2 plus 4 it is equal to 6, after that we have -302, तो 2 और -3 is equal to -1, 3 plus -6 is equal to -3, 3 plus 2 is equal to 5। अब next 4 plus 1 5, 5 minus 1 is again 4, 1 plus 6 7, 7 minus 3 is equal to 4, 1 plus 1 is equal to 2। तो clearly AB is not equal to BA, तो इसका मतलब therefore AB
is not equal to BA. So multiplication AB is not equal to multiplication of BA. So it is question number 2. Now question number 3, show that AB is equal to BA where A is equal to and B is equal to given. तो ये आपको अपने आप ही ट्राई करना है और बिल्कुल ईजियर है, बस मल्टीप्लिकेशन को आप लोग थोड़ा ध्यान से करेंगे. तो हमको शो करना है AB इज इक्वल टू BA. पहले AB फाइंड आउट कर लें, फिर BA, और बाद में चेक करें दिस टू आर इक्वल और नॉट, जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में कंप्लीट किया था. अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, वेरीफाई A into BC is equal to AB into C if A is equal to, B is equal to and C is equal to. 3 मैट्रिसेस आपको गिवन है और आपको वेरीफाई करना है A into BC is equal to AB into C. तो सबसे पहला अगर आप देखेंगे जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें एक ब्रैकेट दिख रहा है BC, तो इसका मतलब हम डायरेक्टली लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट नहीं कर सकते, पहले क्या फाइंड आउट करेंगे BC. तो हमने एक हेडिंग डाला फॉर LHS. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड B into C. अब मैट्रिक्स B which is 2 minus 2 minus 1 1 0 and 3, and matrix C 3 2 minus 1, and then we have 2 0 minus 2. अब अगर आप एक बार वापस देखें और इस बार हम लोग डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे, और जरा साइड में आप ध्यान दें, मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, इसका मतलब है रो मल्टीप्लाई टू कॉलम, यानी कि रो का मल्टीप्लिकेशन किसमें होने वाला है, कॉलम में. तो हम डायरेक्टली अब यहाँ पर जो बीच में स्टेप लिख रहे थे R1 C1 R1 C2 एंड सो ऑन, अब उसको स्किप कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो आप फिर से नोट कर सकते हैं. तो अब भी अगर आप देखें तो पहला R1 का मल्टीप्लिकेशन होगा C1 में, तो R1 में फर्स्ट एलिमेंट क्या है 2, C1 में फर्स्ट एलिमेंट क्या है 3, तो 2 3 जा 6, साइन आ गया प्लस. R1 का फर्स्ट एलिमेंट -2, R1 और C1 का फर्स्ट एलिमेंट 2, -2 इंटू 2 -4, तो ये हमारे पास एक. नेक्स्ट R1 का फर्स्ट एलिमेंट इज 2, C2 का फर्स्ट एलिमेंट इज 2, 2 इंटू 2 4. R1 का सेकेंड एलिमेंट इज -2 एंड C2 का सेकेंड एलिमेंट क्या है 0, तो इसका मतलब +0. अब मल्टीप्लाई होगा R1 और C3 में, तो अगर R1 और C3 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो फर्स्ट एलिमेंट इज 2, हियर फर्स्ट एलिमेंट इज -1, तो मल्टीप्लिकेशन इज -2 प्लस, फिर सेकेंड एलिमेंट इज -2, सेकेंड एलिमेंट इज अगेन -2 इन थर्ड कॉलम, तो 2 इंटू -2 4, ये तो आ गया हमारे पास एक. नेक्स्ट R2 C1, यानी कि अब हम फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड रो और सेकंड का फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो -1 इंटू 3 -3 प्लस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2. आफ्टर दैट -1 इंटू 2 इज इक्वल टू -2 प्लस 1 इंटू 0 इज इक्वल टू 0. अब R2 C3 -1 इंटू -1 1 प्लस 1 इंटू -2 इज इक्वल टू -2. तो ये तो आ गया हमारे पास यहाँ पर R2 C3 लास्ट, यानी कि ये मल्टीप्लिकेशन हो गया. अब नेक्स्ट R3 C1 0 इंटू 3 0 प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6. नेक्स्ट 0 इंटू 2 0 प्लस 3 इंटू 0 इज अगेन 0, 0 इंटू -1 0 और प्लस के बाद 3 इंटू -2 is equal to -6. So it means here we have 2 4 2 and then -1 -2 -1 6 0 and -6. तो ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया यहाँ पर BC. अब नेक्स्ट हमको इसको आगे प्रोसीड करना और क्या फाइंड आउट करना है, लेफ्ट हैंड साइड. तो नाउ LHS इज इक्वल टू क्या है लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास A इंटू
BC। तो आप A इंटू BC यानी कि पहला आप A मैट्रिक्स नोट कर लेंगे विच इज 1 0 1 2 3 0 0 4 5 एंड देन BC नोट करेंगे। तो BC यानी कि जो हमने मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट किया था 2 4 2 एंड देन -1 -2 -1 अगेन 6 0 एंड -6 वापस रो एंड कॉलम। तो रो एंड कॉलम। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल first row is multiplied to first column. So 1 into 2 is equal to 2 plus 0 into -1 0 plus 1 into 6 is equal to 6. तो ये तो आ गया हमारे पास R1 C1। अब नेक्स्ट R1 C2 1 into 4 4 0 into -2 0 1 into 0 0 R1 C3 1 into 2 2 प्लस 0 इंटू -1 0 और नेक्स्ट थर्ड एलिमेंट तो 1 इंटू -6 यानी कि -6 ये हमारे पास। आफ्टर दैट R2 C1 तो 2 2 जा 4 प्लस 3 इंटू -3 -3 0 इंटू 6 यानी कि 0। आफ्टर दैट सेकेंड रो सेकेंड कॉलम तो 2 इंटू 4 8 प्लस -6 0 इंटू 0 0। अब नेक्स्ट 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 3 इंटू -1 इज इक्वल टू -3 0 इंटू -6 यानी कि 0। आफ्टर दैट 0 इंटू 2 इज इक्वल टू 0 यानी कि हम क्या जा रहे हैं थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। 4 इंटू -1 -4 एंड 5 इंटू 6 इज इक्वल टू 30। तो ये हमारे पास। अब थर्ड रो सेकंड कॉलम 0 इंटू 4 0 4 इंटू -2 -8 5 इंटू 0 0। नेक्स्ट लास्ट थर्ड रो थर्ड कॉलम 0 इंटू 2 0 4 इंटू -1 -4 एंड 5 इंटू -6 यानी कि इट इज -30। तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। अब इसको अगर ऐड कर लेंगे तो ये हमारे पास रह गया 6 और 2 8 4 0 0 4 -6 plus 2 -4 next we have 4 3 plus 0 यानी कि 1 next we have 8 - 6 2 4 - 3 is equal to 1 -4 plus 30 26 -8 plus 0 plus 0 -8 -30 और -4 -34। तो ये आ गया है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब सिमिलरली हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे राइट हैंड साइड। तो ऐसे ही जैसे इधर स्टार्ट किया पहले फॉर राइट हैंड साइड फाइंड आउट कर लेंगे a इंटू बी और बाद में उसको c से मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो ये तो था लेफ्ट हैंड साइड और इसके बाद हम लोग लेते हैं राइट हैंड साइड। Now for right hand side, so first of all we have to find the product a into b. So therefore a into b, so matrix A और matrix B नोट किया। As usual row multiplied to column, so first of all first row is multiplied to first column, then we have 1 into 2 2 plus 0 into -1 0 plus 1 into 0 is equal to 0। तो ये हमारे पास यहाँ पर आ गया। नेक्स्ट R1 is multiplied to C2, तो R1 का फर्स्ट एलिमेंट इज 1, C2 का फर्स्ट एलिमेंट इज -2, तो 1 into 2 -2 plus 0 into 1 is equal to 0, 1 into 3 is equal to 3। next we have second row first column का multiplication, तो 2 into 2 4 3 into -3 -3
प्लस 0 इंटू 0 0, 2 इंटू, अब यहाँ पर R2 एंड C2, 2 इंटू -2 -4 प्लस 3 1 जा 3, 0 into 3 plus 0. And now we have third row first column का multiplication. So if we multiply third row with the first column, then 0 into 2 0 plus 4 into -1 minus 4 plus 5 into 0 is equal to 0. Next, R3 multiply to C2, 0 into -2 0 plus 4 1 जा 4 plus 5 3 जा 15. So next we have 2, 3 or -2, it is equal to 1, 4 minus 3 1, 3 or -4 -1 -4, 4 plus 15 19. तो ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया है ए बी. नेक्स्ट RHS. तो RHS इज इक्वल टू, वी हैव AB मल्टीप्लाइड टू C. तो अब अगर आप AB इंटू C कर रहे हैं तो फर्स्ट वी रिप्लेस मैट्रिक्स AB विच इज 2 1 1 minus 1 minus 4 19, and then matrix C which is 3 2 minus 1 2 0 minus 2. Again multiply row by column. तो वापस R1 is multiplied to C1, 2 3 जा 6 plus 1 into 2 2 2 2 जा 4, 1 into 0 0. ये हमारे पास 2 into -1, यानी कि हम ले रहे हैं R1 C3 -2 plus 1 into -2 -2. Next R2 C1 1 into 3 3 plus -1 into 2 -2. R2 C2 1 into 2 2 plus -1 into 0 0. Next R2 C3 1 into -1 -1 plus -1 into -2 2. Next we have -4 into 3, यानी कि R3 और C1 का मल्टीप्लीकेशन, -12 plus 19 2 जा 38. नेक्स्ट R3 C2 -4 2 जा -8 plus 19 into 0 0. नेक्स्ट -4 into -1 4 और plus 19 into -2 -38. तो नेक्स्ट अगर हम ऐड कर लेंगे तो हेयर वी हैव 6 and 2 8, 4 and -4. आफ्टर दैट 3 minus 2 1, 2 plus 0 2, 2 minus 1 1, 13 8 minus 12 is equal to 26. ये हमारे पास -8 plus 0 -8 -38 plus 4 -34. तो इट इज राइट हैंड साइड. तो ये तो हमारे पास आ गया राइट हैंड साइड. तो अब